गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम दादुराम सतराम दादुराम सतराम। ओम पार्वती रूपे कालिनी यमी यमी नमः। ओम श्री 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 हनु हनु हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। सभी संतों को, भक्त जनों को, साधु गणों को, ब्राह्मण वर्गों को मेरा कोटि कोटि नमन। आए हुए सारे श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि नमन। और आप सबका भागवत शुक सुधा सागर भागवत पुराण की कथा में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज के भागवत पुराण शुक सुधा सागर को शुरू करने से पूर्व मैं माँ सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि वे मेरी मुख रचना में आकर वास करें और इस मुख से वही वाणी निकले जो ज्ञान संपन्न हो, भक्तिमय हो, धर्म को सिखाने वाली, धर्म परायण हो, धर्म संगत हो और प्राणियों को सत्मार्ग दिखाने में प्रशस्त हो। जैसे मेरे श्री कृष्ण ने कहा कि मुझे सभी को सत्मार्ग पर ले जाना है, ऐसे मार्ग पर जिस मार्ग पर चलकर अंत में मैं सारे जीवों को श्री राधा लोक में भेज सकूं। और राधा लोक में जाने के लिए एकमात्र सरल सा उपाय मेरे कृष्ण ने कहा है भाव, प्रेम का भाव। ऐसा सुंदर भाव कि अंतर मन में, इस हृदय में शिव उतर जाए। साक्षात शिव जब हृदय में उतर जाते हैं तो पूर्ण वैराग्य आ जाता है। पूर्ण वैराग्य के आते ही हर प्राणी मात्र से प्रेम ही प्रेम होगा। और जहाँ प्रेम होगा, जहाँ भाव होगा, वहीं तो सच्ची सिद्धि है। सच में परम आनंद मिलेगा, चित्त आनंदमयी हो जाएगा और तभी तो सच्चिदानंद भगवान के दर्शन हो पाएंगे। इसलिए माँ सरस्वती से निवेदन करता हूँ कि वे मेरी मुख रचना में वास करें। मेरे गुरु मेरे हनुमान जी महाराज से निवेदन करता हूँ कि वे आकर मेरे हृदय में आसन ग्रहण करें और हमें बल, बुद्धि, विद्या, शक्ति दें, ताकि हम जैसे मेरे बाबा भक्ति करते हैं राम की, उनके जैसा तो बड़ा भक्त इस पूरे संसार में नहीं है, वैसी भक्ति हमारे हृदय सागर में उतार दें और भक्ति के नैया के सहारे, नाम की नैया के सहारे हम भव से पार हो जाए। यकीन रखिएगा, भव सागर से पार होने के लिए नाम मात्र की नैया काफ़ी है। आपको पता ही नहीं चलेगा कब भव सागर आया और कब आपने इसे पार कर लिया, कब आप प्रभु के चरणों में चले गए हैं। आइए भागवत शुरू करने से पहले उस कीर्तन का कीर्तन करते हैं जो मेरी माँ तारा राधा लोक में बैठे बैठे बहुत सुंदर सा कीर्तन प्रभु के नाम में रटती रहती हैं। अलग अलग कीर्तन रटती हैं, लेकिन सबसे सुंदर कीर्तन मुझे उनकी इसी सुरीली आवाज़ में अच्छा लगता है। मैं वैसा नहीं गा सकूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा कि उस भावना को, उस प्रेम को, उस भक्ति को आपके हृदय तक पहुंचा सकूं। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल।
हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि केशव हरि गोविंदा, हरि केशव हरि गोविंदा, हरि नारायण हरि बोल। हरि सुंदर नंद मुकुंदा, 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 हरि नारायण हरि बोल। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। बोलो बाके बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण। हरे कृष्णा राधे राधे। आज हम भागवत पुराण शुक सुदा सागर के तृतीय स्कंद के 8वें अध्याय पर है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। इससे पहला जो 7वां अध्याय देखा था उसमें हमने देखा विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से कितने सारे प्रश्न किए, इतने प्रश्न किए संसार के लिए। उन हर प्रश्न का उत्तर जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि तभी हम जान पाएंगे कि संसार में जीवन को कैसे जीना है और जीवन जीते जीते अपने प्रभु के चरणों का आश्रय कैसे लेना है। वो सब कुछ भागवत शुक सुदा सागर के ज्ञान रसना में डुबकी लगाने पर, वो भी भक्ति के साथ, पूर्ण प्रेम के साथ, पूर्ण भावना, शुद्ध भाव के साथ में, तभी वो शुद्ध ज्ञान, सच्चा ज्ञान प्राप्त होगा। जैसे अब तक हमने तृतीय स्कंद के 7वें अध्याय के अंत तक पहुंचते पहुंचते कितना सारा ज्ञान अर्जित किया है। अब तो सफर बहुत लंबा चलेगा और चलता रहेगा। बस आपको मेरे साथ, मेरे कृष्ण के द्वारा बनाए गए इस जरिए के साथ में जुड़े रहना होगा, क्योंकि तभी तो कृष्ण की प्राप्ति होगी, तभी सच्चे भक्ति की प्राप्ति होगी, तभी जीवन के मूल सिद्धांतों के बारे में जान पाएंगे। उन सिद्धांतों का पालन कैसे करना है, धर्म की राह पर कैसे चलना है, अपने कर्मों का निर्वाह कैसे करना है, और सुख दुख, जीवन के जो सुख दुख है उनसे भी ऊपर उठकर कैसे अपने आप को आगे बढ़ाना है, कैसे अंतर मन को हमेशा शांत चित्त को एकदम प्रेममय बनाना है और जीवन को एकदम खुशी खुशी जीते रहना है, अपने प्रभु के द्वारा दिए गए कार्य को करते हुए ये सोचकर कि हम जो जो कार्य करेंगे वो सारे कार्यों से प्रभु के मुख पर
मुस्कान आनी चाहिए। हमारे एक भी कर्म से हमारे प्रभु उदास नहीं, ऐसे ही सुंदर मुस्कान भरी हुई मुस्कान से हमेशा हमें दिखाई देते रहे और हमेशा हम पर उनका प्रेम न्यौछावर रहे और हम अपना प्रेम उन पर न्यौछावर करते रहें। तो आज का जो 8वां अध्याय है तृतीय स्कंद का, उसका शीर्षक है ब्रह्मा जी की उत्पत्ति। हमने देखा पिछले अध्याय में विदुर जी के प्रश्नों से पहले कि विराट पुरुष यानी सबसे प्रथम भगवान जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा है, उनके अंश से जो सबसे पहला शरीर बना भगवान का, वो विराट पुरुष का शरीर था। तो उसके बाद अब कैसे कैसे कौन से क्रम से सृष्टि की रचना हुई, तो अगला जो रचना है वो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का है। आइए, मैत्रेय जी ने विदुर जी के सारे प्रश्नों को बहुत ध्यान पूर्वक सुना और फिर उन्होंने कहा कि इतने सारे प्रश्न आपने किए हैं महात्मन, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी पुरुष जान पड़ते हैं, क्योंकि ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं के लिए नहीं, आप इस संसार को जनाना चाहते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने आपको मेरे पास भेज दिया और आपने इतने सारे प्रश्न किए हैं भक्ति भावना से कि मुझे भी मेरी भक्ति, मेरे कृष्ण की याद आ गई। अब उन मैत्रेय जी देखिए आगे क्या कहते हैं। मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्व वंश में जन्म लेने के कारण यह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेव्य हो गया। देखिए, विदुर जी का जन्म कौन से वंश में हुआ था? पुरुवंश में। और पुरुवंश में विदुर जी, जो कि यमराज जी का ही रूप है, साक्षात यमराज जी हैं जो धरती पर आए हैं। यमराज जी क्यों धरती पर आना पड़ा उन्हें, उसके बारे में उन्हें कौन सा श्राप मिला था, किस ऋषि ने श्राप दिया था, पूर्व के अध्यायों में है। तो अगर आपने वो नहीं सुना है तो कृपा करके मेरा निवेदन है, भागवत कथा को प्रथम अध्याय के भी पूर्व महात्म से शुरू करिए और महात्म से शुरू करते हुए इसे पढ़िए और ध्यान पूर्वक सुनिए, तभी आपको सारी कथा समझ में आएगी, तभी जीवन की सच्चाई समझ में आएगी, जीवन का विज्ञान और अध्यात्म का विज्ञान, ये दोनों को समझ में आएगा और दोनों को जोड़कर आप फिर आगे आगे चल सकेंगे। तो उन्होंने कहा, धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं क्षुद्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं। देखिए, मैत्रेय जी ने विदुर जी से क्या कहा कि अब मैं श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूं। ये इसका जो सफर है कहां से शुरू हुआ, तो आप जानते हैं ना कि कैसे कैसे सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, सुखदेव जी को किसने भागवत सुनाई, फिर उन्हें किसने भागवत सुनाई, कैसे नारद जी को इसका ज्ञान मिला, कैसे ब्रह्मा जी को भागवत का ज्ञान मिला। अब उसी भागवत पुराण की कथा को मैत्रेय जी विदुर जी को सुनाने जा रहे हैं, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदिदेव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। तो आदिदेव भगवान संकर्षण कहां पर थे? पाताल लोक में विराजमान थे। और सनत कुमार जो ऋषि हैं चारों, उन्होंने परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों के आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। किसने? शेष जी ने अध खुले नेत्रों से देखा कि सनत कुमार जो हैं ये कौन सा प्रश्न कर रहे हैं। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा करती हैं। सनत कुमार आदि उनकी लीला के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छिटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। तो जो शेषनाग है उनके सहस्त्रों फण हैं
और उनके फनों में जो मणियां हैं वो ऐसे छटा छा रही थी, इतना रोशनी कर रही थी कि उसे तो हमारी आंखें तो देख ही नहीं सकती हैं। भगवान संकर्षण ने निवृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भागवत सुनाया था, ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील सांख्यान मुनि को उनके प्रश्न करने पर सुनाया। तो भगवान संकर्षण ने सनत कुमार जी को सुनाया और सनत कुमार जी ने इसे श्री सांख्यान जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई और उनसे प्रश्न किया उस समय सुनाया। तो परम हंसों में प्रधान श्री सांख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई तब उन्होंने इसे अपने अनुगत शिष्य हमारे गुरु श्री पराशर जी को बढ़ने और के अनुसार जी को सुनाया। तो मैत्रेय ऋषि के गुरु कौन है? पराशर जी और बृहस्पति जी, उनको सांख्यान जी ने सुनाया भागवत को। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलत्स्य मुनि के कहने से यह आदि पुराण मुझसे कहा, मुझसे यानी मैत्रेय ऋषि से कहा, वत्स श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुम्हें सुना रहा हूं। तो वही भागवत पुराण जो भगवान संकर्षण से सनत कुमार जी ने सुनी, सनत कुमार जी से सांख्यायन मुनि ने सुनी, सांख्यायन मुनि से पराशर और बृहस्पति गुरु ने सुनी और बृहस्पति और पराशर गुरु से मैत्रेय जी ने सुनी, उस भागवत पुराण को मैत्रेय जी अब विदुर जी को सुनाने जा रहे हैं। तो मैत्रेय जी आगे कहते हैं कि सृष्टि के पूर्व यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था, यानी सृष्टि के निर्माण से पूर्व संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शेष शैया पर पौड़े हुए थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय ले अपने नेत्र मूंदे हुए थे। तो एकदम जब जलमग्न पूर्ण विश्व था तब उस समय शेष शैया पर नारायण जो है वो एकदम ज्ञान मग्न अपने योग निद्रा का आश्रय लेकर सोए हुए थे, नेत्र मूंद कर। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे, क्योंकि सृष्टि का जब निर्माण होता है तो हम सोचते कि हमें ही कितना कार्य करना पड़ता है, फिर भी हम सारा दिन कार्य करने के बाद में रात में 6 से 8 घंटे के लिए सो तो जाते हैं, निद्रावस्था में चले जाते हैं। बेचारे भगवान को तो कितने मनवंतरों तक जागे रहना पड़ता है, तो उन्हें भी तो अवकाश की जरूरत है, आराम की जरूरत है। तो उस समय प्रभु आराम करते हैं, उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका आदि शक्तियों को छिपाए हुए काष्ठ में व्याप्त रहता है, उसी प्रकार श्री भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीरों को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। तो भगवान ने जब सृष्टि का पूर्ण प्रलय हुआ तो सारे जीवों के सूक्ष्म शरीरों को अपने अंदर लीन कर लिया और उन्हें वापस से जागृत करने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा, क्योंकि काल शक्ति ऐसी शक्ति है जो वापस से जग सकती है और सबको जागृत कर सकती है। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर, तो देखिए इस प्रकार सारी शक्ति के साथ में भगवान ने 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन किया। 1 सहस्त्र यानी 1000 चतुर्युग पर्यंत। समझते हैं कितना बड़ा समय होता है। जब मनवंतरों की गणना बताऊंगा और चतुर्युगों की गणना बताऊंगा तब आप देखकर एकदम दंग रह जाओगे कि कितना बड़ा, कितना विशाल होता है ये। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता चित शक्ति के साथ 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के अनंतर जब उन्होंने उन्हीं के द्वारा नियुक्त उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। तो देखिए भगवान नारायण 1000 वर्षों तक सहस्त्र चतुर्युगी वर्षों चतुर्युग पर्यंत जल में शयन करने के लिए रहे। 1 सहस्त्र चतुर्युग पर्यंत 4 युगों का एक चतुर्युग होता है। अब इस समय को समझिए, 4 युगों का एक चतुर्युग, यानी एक चतुर्युग में आपका आता है सतयुग,
जो कि 4800 दिव्य वर्षों का है। अब दिव्य वर्ष कितने होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। सतयुग होता है 4800 दिव्य वर्षों का, उसके बाद त्रेता युग होता है 3600 दिव्य वर्षों का, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आता है 2400 दिव्य वर्षों का, और द्वापर के बाद कलयुग आता है 1200 दिव्य वर्षों का। ये 12 के मल्टीपल से आप याद रख सकते हो, 12 के गुणा से, यानी कलयुग जिसका समय सबसे कम होता है वो 1200 दिव्य वर्षों का, 1200 को 2 से गुणा कर दीजिए, 2400 दिव्य वर्षों का होता है आपका द्वापर युग, 12 को 3 से गुणा कर दीजिए, 3600 वर्षों का आपका होता है त्रेता युग, और 12 को 4 से गुणा कर दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4800 दिव्य वर्षों का होता है सतयुग। अब दिव्य वर्ष कितने होते हैं? एक दिव्य वर्ष में, दिव्य वर्ष यानी जो गॉडली वर्ष है, ईयर है, तो एक 1 गॉडली ईयर, एक दिव्य वर्ष में 360 मनुष्य के वर्ष होते हैं। 360 ह्यूमन ईयर इज इक्वल टू 1 डिवाइन ईयर। एक दिव्य वर्ष 360 वर्ष होते हैं मनुष्य के। तो सोचिए 1200 दिव्य वर्ष को आप 360 से मल्टीप्लाई करिए, उतने वर्षों का करीब करीब 4 लाख वर्षों से भी ज्यादा का होता है कलयुग। कलयुग के डबल होता है द्वापर युग। कलयुग का 3 गुना समय होता है त्रेता युग, और कलयुग का 4 गुना समय होता है सतयुग। ऐसे एक चतुर्युगी बनता है, ऐसे 1000 चतुर्युगी पर्यंत श्री नारायण एकदम जलमग्न शेष जी के सैया के ऊपर बैठे हुए योग निद्रा में थे। और जब उन्हें वापस से सृष्टि की रचना करनी थी, तब काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया। तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। नारायण ने अपने शरीर के अंदर अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीरादि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शुभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। तो उस समय काल की शक्ति के हिसाब से रजोगुण युक्त होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनकी नाभि से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा विष्णु भगवान की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल कोश के रूप में सहसा ऊपर उठा। तो देखिए विष्णु भगवान की नाभि से कमल के कोश के रूप में सहसा वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठा, और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को देदीप्यमान कर दिया। यानी इतनी अंधकारमय जो जल राशि थी उसको एकदम देदीप्यमान कर दिया, एकदम रोशनी भरा कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तो उस कमल में स्वयं विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से उसमें प्रविष्ट हो गए। तब उसमें से बिना पढ़ाए ही स्वयं संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू कहते हैं। तो उन्हें कुछ पढ़ाया नहीं गया, लेकिन बिना पढ़ाए सारे वेदों का ज्ञान रखने वाले साक्षात ब्रह्मा जी उस कमल के अंदर से प्रकट हुए, जिसमें विष्णु भगवान ही प्रविष्ट हुए थे। ब्रह्मा जी के रूप में वे प्रकट हुए, उन्हें स्वयंभू भी कहा जाता है। उस कमल की कर्णिका यानी गद्दी में बैठे हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक दिखाई नहीं दिया, तब वे आंखें फाड़कर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। अब जलमग्न थे भगवान नारायण तो, और भगवान नारायण जलमग्न में उनकी नाभि से कमल निकला और कमल में से ब्रह्मा जी निकले। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा तो उन्हें तो लोक दिखाई नहीं दिए। आकाश में भी चारों ओर गर्दन घुमाकर देखा, कहीं पर भी कोई लोक नहीं दिखाई दिया। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। तो जब उन्होंने चारों दिशाओं में देखा तो जिस जिस दिशा में देखने लगे ऐसे उनके 4 मुख हो गए। एक तो मुख के साथ वे प्रकट हुए थे, दूसरे 2 मुख इस दिशा में और चौथा मुख पीछे की दिशा में। इससे उनके चारों दिशाओं में 4 मुख हो गए। उस समय प्रलयकालीन पवन के थपेड़ों से उछलती हुई जल की तरंग मालाओं के कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना तथा उस लोक तत्व रूप कमल का
कुछ भी रहस्य नहीं जान पड़ा। तो मैंने कहा ना कि जब ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई तो वे एकदम चकित रह गए, क्योंकि उन्हें कहीं पर भी कोई लोक दिखाई नहीं दे रहा था। सृष्टि की रचना नहीं हुई थी, वेदों का सारा ज्ञान था, लेकिन सृष्टि रचना का जो ज्ञान होता है, रहस्य होता है, वे समझ नहीं पाए, कोई लोक नहीं दिखाई दिया। तो वे भी कंफ्यूज हो गए कि आखिर मैं कहाँ हूँ और ये क्या है। तो उस लोक तत्व रूप कमल का भी उन्हें कोई रहस्य नहीं जान पड़ा। वे सोचने लगे, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं। अब स्वयं का भी ध्यान नहीं था। अब ये देखिए, ये एकदम वैसा है जैसे एक नवजात शिशु जन्म लेता है। जब नवजात शिशु जन्म लेता है माता के गर्भ से, तो शिशु जन्म लेते ही सोचिए आप, रोने लगता है ना। हर शिशु को हमने देखा है कि वो रोने लगता है। अब रोने का कारण क्या है, हर संत, हर महात्मा अपने अपने ज्ञानानुसार कहते हैं। एक रोने का कारण ये भी है क्योंकि उस शिशु को भी पता नहीं होता कि वो कहाँ आ गया, ये सब उसके आसपास क्या है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे आसपास के लोगों का और लोगों का कोई रहस्य नहीं पता होता है। तो वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर वो कहाँ था और कहाँ से कहाँ यकायक आ गया है और ये सब क्या है। तो इसलिए वो भी रोने लगता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी भी कमल के कर्णिका पर बीचों बीच गद्दी पर बैठे बैठे सोचने लगे कि मैं कौन हूं। जैसे नवजात शिशु भी सोचने लगता है कि वो आखिर है कौन। तो उस शिशु का नामकरण हम करते हैं, उसे सब कुछ चलना फिरना, खाना पीना, उठना बैठना, कपड़े पहनना, सब कुछ कौन सिखाता है? माता पिता सिखाते हैं जब नवजात शिशु पैदा होता है। तो उसी प्रकार ब्रह्मा जी की भी वैसी अवस्था थी, एक नवजात शिशु के भांति। यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थित है, क्योंकि कमल तो जल में ऐसे उत्पन्न हो गया। अब उसका आधार नीचे कुछ तो बेस होना चाहिए जिसपे एक कमल खड़ा हो, तो कोई ना कोई चीज होगी। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में घुसे। तो कमल की नाल के अंदर से सूक्ष्म छिद्रों में से घुसकर वे जल में घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे नहीं पा सके। विदुर जी उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया, क्योंकि वे नीचे की तरफ जाते जाते खोजते रहे नाल में। एक तो गहरा अंधकार और नाभि कमल के प्रदेश में पहुंचने के बाद भी वे जान न सके कि कमल की उत्पत्ति कहां से हुई है, और काफी काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है। इसी काल को भगवान का चक्र मानते हैं हम, जो प्राणियों को भयभीत करता हुआ उनकी आयु को क्षीण करता रहता है। तो देखिए, यही काल चक्र है जिस काल चक्र में ब्रह्मा जी पड़ गए थे, जो ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आया कि वो आखिर कहाँ है, वो कौन है, कहाँ से आए हैं, ये कमल कहाँ से आया है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका आधार क्या है। वैसे ही हम सारे जीवों की भी दशा होती है। हम कहाँ से आए हैं, हमारा आधारभूत कहाँ है, कौन है हम, हमारा उद्देश्य क्या है। तो जब ऐसी मंशा दिमाग के अंदर घूमती रहती है ना, तो प्राणी काल चक्र में फंस जाता है, और जैसे ही हम काल चक्र में फंसते हैं तो हमारी आयु क्षीण होने लगती है। अंत में विफल मनोरथ हो जाने से वे वहां लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर चित्त को निसंकल्प किया और समाधि में स्थित हो गए। तो वापस से कमल पर आने पर उन्होंने सोचा नीचे तो कुछ दिखाई दिया नहीं, तो भाई अब करे क्या। तो उन्होंने अपनी प्राण शक्ति को एकदम कंट्रोल किया। कंट्रोल करके वापस से कमल पर आकर बैठ गए और बैठकर समाधि में स्थित हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक, अर्थात दिव्य 100 वर्षों तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतकरण में प्रकाशित होते हुए देखा। तो देखिए, जैसे ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, जैसे उनका जो अवस्था थी, वैसी ही अवस्था प्राणी मात्र की होती है। हम खोजने लग जाते कि भगवान कहाँ हैं, भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। हम मंदिर मंदिर भटकते हैं, हम तीर्थ तीर्थ भटकते हैं, हम उन सारे स्थानों में भटकते हैं जहाँ जहाँ भगवान की मौजूदगी हमें दिखाई देती है, जहाँ जहाँ हमारे ग्रंथों ने कहा है कि भगवान है, भगवान है, भगवान यहाँ है, भगवान यहाँ यहाँ गए थे। राम और कृष्ण कहाँ कहाँ गए थे, उस हर स्थान पर हम जाते हैं भगवान की खोज में। भगवान की खोज में यदि आप उन सारे स्थानों में जाते हो तो आपका जो सोच है वो गलत है।
हमें इन सारे स्थानों में जाना चाहिए प्रभु के लीला चरित्रों को याद करने के लिए, उनके गुणगान करने के लिए, उनकी भक्ति में डूबने के लिए। क्योंकि भगवान कहाँ पर हैं? ब्रह्मा जी ने भी जब इतने वर्षों तक समाधिस्थ रहे और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो उनके अंतकरण में ही भगवान को उन्होंने प्रकाशित होते हुए देखा। अंतकरण में, हमारे इनर कॉन्शियस में ही हमारे भगवान मौजूद है। तो हमें यदि भगवान से मिलना है, प्रभु से मिलना है, तो इस अंतकरण को शुद्ध करना पड़ेगा, पवित्र करना पड़ेगा, प्रेममय बनाना पड़ेगा, तभी भगवान इस अंतकरण में दिखाई देंगे। जैसे ब्रह्मा जी को भी अंतकरण में ही भगवान प्रकाशित होते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष जी के कमल नाल सदृश गौर और विशाल विग्रह की शैया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। उस अंतकरण में उन्होंने देखा कि कैसे भगवान अकेले लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फण छत्र के समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांति से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पीत पट पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित सुवर्ण मुकुट सुवर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। अब देखिए नारायण को ब्रह्मा जी ने किस रूप में देखा। शेष जी की शैया पर लेटे हुए देखा उन्होंने नारायण को। शेष जी के 10,000 फण उनकी छत्र छाया बने हुए थे। उनकी जो मणियां हैं शेष जी के मुखों में, फणों में, वो मणियां सब और प्रकाश फैला रही थी। उसी से उनका अंतकरण प्रकाशित हो रहा था ब्रह्मा जी का। सुवर्ण सुशोभित सुवर्ण मुकुट उन्होंने भगवान शिखरों पर भगवान के सिर पर देखा, जो शिखरों का मान मर्दन कर रहे थे, मतलब पर्वतों का भी मान मर्दन कर दे ऐसे सुवर्ण मुकुट देखा। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जल प्रात औषधि और पुष्पों की शोभा को परास्त कर रही है तथा उनके भुजदंड वेणु दंड का और चरण वृक्षों का तिरस्कार कर रहे हैं। भगवान के भुजदंड यानी भगवान की भुजाएं ऐसी सुशोभित हो रही थी कि वे सारे वृक्षों का भी तिरस्कार कर रहे हो। उनका वह श्री विग्रह यानी प्रभु का जो शरीर, जो ब्रह्मा जी ने अपने अंतकरण में देखा, अपने परिमाण से लंबाई चौड़ाई में त्रिलोकी का संग्रह किए हुए था। तो परिमाण यानी उनके लेंथ ब्रेथ, लंबाई में भी और चौड़ाई में भी भगवान का जो श्री विग्रह था वो त्रिलोकी का भी संग्रह कर रहा था। सारे त्रिलोक यानी सारे लोकों का संग्रह, इतना बड़ा विशाल भगवान का शरीर था। श्री विग्रह कहते हैं हम उसे, श्री का विग्रह। वह अपनी शोभा से विचित्र एवं दिव्य वस्त्राभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला होने पर भी पीतांबर आदि अपनी वेशभूषा से सुसज्जित था। पीतांबर पहने हुए थे प्रभु। अपनी अपनी अभिलाषा की पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वांछाल कल्पत्रु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल नख चंद्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। तो भगवान के चरण इतने सुंदर सुशोभित हो रहे थे। एक एक अंगुली भगवान के चरणों की देखी, क्योंकि सोचिए ब्रह्मा जी के अंतकरण में जब प्रभु स्वयं प्रकट हुए तो वे तो प्रभु के अंग अंग को देखेंगे कि कैसे प्रकाशमान है प्रभु का अंग, उनका मुख कैसा है, उनकी जो छाती है, भुजाएं हैं, पेट नाभि कमल है, उनके पैर हैं, हाथों की उंगलियां हैं, वो कैसे दिखती है। तो उसी का उल्लेख यहाँ पर आ रहा है। सुंदर नासिका यानी नाक, अनुग्रह वर्षी भौएं, ये भौएं यानी आईब्रो भगवान की, कानों में झिल मिलाते हुए कुंडलों की शोभा, बिंबा फल के समान लाल लाल अधरों की कांति एवं लोक हितकारी मुस्कान से युक्त मुखा रविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान अभिनंदन कर रहे हैं। मैत्री जी विदुर जी से कहते हैं, वत्स उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और सुवर्णमयी मेखला सुशोभित है तथा वक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह की अपूर्व शोभा हो रही है। तो यहाँ पर श्री वत्स का चिन्ह बना हुआ है। अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान है।
महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित। ये सारे उत्तम उत्तम मणि हैं जो संसार में हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन इसका हमारे भागवत में उल्लेख है। ये प्रभु के लोक में, प्रभु के शरीर पर यह विद्यमान है। उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। तो विशाल जो भगवान के भुजदंड है वो समझो उस सारे चंदन के जो वृक्ष है उनकी शाखाएं हैं। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उनकी सहस्त्रों शाखाएं हैं। और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार उनके कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। भगवान के कंधों को शेष जी के फणों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हो। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, पर्वत यानी पहाड़, माउंटेन, जिस पर अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी के फणों पर जो सहस्त्र मुकुट है वे ही मानो उस पर्वत के सुवर्ण मंडित शिखर हैं तथा वक्षस्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि। प्रभु श्री हरि मेरे विष्णु, मेरे नारायण के वक्षस्थल पर मैं विराजमान रहता हूँ। कौस्तुभ मणि विराजमान रहता है। कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भारों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमयी वनमाला विराज रही है। तो एकदम वनमाला जो है प्रभु के गले में विराज रही है। सूर्य, चंद्र, वायु और अग्नि आदि देवताओं की भी आप तक पहुंच नहीं है तथा त्रिभुवन में बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्रादि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। देखिए, प्रभु के आयुध यानी क्या? प्रभु के जो अस्त्र शस्त्र सब है, जैसे शंख, चक्र, गदा, हस्त, पद्म, है ना, वैसे ही सुदर्शन चक्र, ये भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए भी आप अत्यंत दुर्लभ हैं। तब विश्व रचना की इच्छा वाले लोक विदाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ वह कमल, जल, आकाश, वायु और अपना शरीर, केवल ये 5 ही पदार्थ देखे। तो ब्रह्मा जी ने कौन से 5 पदार्थ देखे? जब उन्होंने नारायण को अपने अंतकरण में देखा, नारायण को अंतकरण में उन्होंने 100 दिव्य वर्षों से भी ज्यादा तक का समाधि करने के बाद में नारायण का जब दर्शन हुआ ब्रह्मा जी को और ज्ञान प्रकट होने लगा, तब उन्होंने केवल 5 वस्तुओं को देखा, कमल, जल, आकाश, वायु और अपने स्वयं का शरीर। ये 5 पदार्थ देखे, इनके सिवा और कुछ उन्हें दिखाई नहीं दिया। रजोगुण से व्याप्त ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। जब उन्होंने सृष्टि के कारण रूप केवल ये 5 ही पदार्थ देखे, तब लोक रचना के लिए उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति श्री हरि में चित्त लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। अब ब्रह्मा जी को तो सृष्टि की रचना करनी थी, लोकों की रचना करनी थी, और उन्होंने देखे तो केवल ये 5 पदार्थ। कौन से? उन्होंने कमल को देखा, जल को देखा, वायु को देखा, आकाश को देखा। कमल, जल, वायु, आकाश और अपने स्वयं के शरीर को देखा। लेकिन इनसे तो सृष्टि की रचना नहीं हो सकती थी। इसलिए जब प्रभु का अंतरकरण में दर्शन हुआ तो वे उन्हीं के दर्शन में, उन्हीं के रूप में ध्यान लगाकर प्रभु की स्तुति करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई नारायण के नाभि प्रदेश से कमल पर, और कमल पर उत्पत्ति होने के बाद में फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के बारे में सोचा और उन्होंने क्या क्या किया वो हमने देखा। आगे ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति किस प्रकार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें भगवान से ज्ञान प्राप्त करना था सृष्टि रचना का, तो प्रभु की स्तुति में वे डूब गए। हम उस स्तुति को आगे 9वें अध्याय में सुनेंगे। तब तक श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि,
जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, सूर्य नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नारायण।